हेलो दोस्तों, मैं संयम अरोरा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है। पहले मैंने इस पर सोचा कि इस पर पहले वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। ठीक है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और ज़रूर बनानी चाहिए। ठीक है। तो इसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। और मुझे फिर लगा कि नहीं यार, वीडियो बननी ही चाहिए इस टॉपिक पर। तो ये जो टॉपिक है, पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। नहीं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का एक अनुभव है। ठीक है, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा अपना खुद का अनुभव। दोस्तों, ये बात है लगभग 13-14 साल पुरानी। ठीक है, मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी और दिसंबर का महीना था। 24 दिसंबर की रात थी वो। ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तो मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि भैया कल क्रिसमस है, क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को गिफ्ट दे जाता है। ठीक है। तो वो ये है कि वो कह रहे थे कि मेरे को गिफ्ट मिलेगा, कल मेरे को गिफ्ट मिलेगा, ये है वो है। तो बात कर रहे थे। तो जैसे ही सब अपने अपने घर गए तो मेरे दिमाग में चलने लगा यार कि सेंटा यार मेरे दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है, मेरे दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है। यार मुझे भी मिलना चाहिए गिफ्ट। तो मेरे दोस्तों को गिफ्ट दे रहा है, मुझे मिलना चाहिए। फिर ना तभी मेरे मन में ऐसे कुछ कुछ सवाल आए कि यार सेंटा मुझे कैसे गिफ्ट देंगे, मैं तो कभी छठ चर्च ही नहीं गया, सेंटा मुझे कैसे पहचानेंगे, मैं तो हिंदू हूँ, सेंटा मुझे गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे। या ऐसा ना हो कि इस रात को सेंटा क्लॉज आए, उन्हें मेरे घर का एड्रेस ही ना पता चले और इतनी रात को धुंध हो रही है, रात को सेंटा भैया पूछेंगे किससे। तो ये सब ऐसे ऐसे सवाल थे मेरे दिमाग में चल रहे थे कि यार गिफ्ट चाहिए, लेकिन गिफ्ट के लिए सेंटा क्लॉज कहीं भूल ना जाए। तो मैं घर आया, दोस्तों से जैसे मिलने के बाद घर आया, तो घर पे मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये जो है मुझे गिफ्ट चाहिए सेंटा क्लॉज से। तो मेरी माँ पहले तो मुस्कुराने लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम सेंटा क्लॉज से प्रार्थना करो। ठीक है, वो बच्चों की जल्दी सुनते हैं, तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं अपने बिस्तर पे चला गया और मैंने बिस्तर पे वहीं पे बैठे बैठे मैंने प्रार्थना शुरू कर दी सेंटा क्लॉज से कि प्लीज़ सेंटा क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट लाना, मेरे लिए गिफ्ट लाना। फिर मुझे लगा यार सेंटा क्लॉज के ऊपर तो जीसस भगवान है, तो मुझे जीसस से प्रार्थना की चाहिए कि जो जीसस होंगे वो सेंटा क्लॉज को ऑर्डर देंगे तो मेरे लिए गिफ्ट आ जाएगा। तो मैंने जीसस से जमकर प्रार्थना करनी शुरू करी कि हे जीसस जी, हे जीसस गॉड, हे गॉड, हे जीसस भगवान, मेरे लिए आप गिफ्ट लाना, मेरे लिए सेंटा क्लॉज को कहना कि भैया मेरे लिए भी गिफ्ट ले आए। तो मेरे पीछे से मेरे भैया ने कहा कि तुम ना भगवान शिव की प्रार्थना करो, भगवान शिव की प्रार्थना करोगे तो गिफ्ट मिल जाएगा। तो मेरे को लगा अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने फिर भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएँ। फिर मेरे मन में एक बात आई, यार ऐसा ना हो कि गिफ्ट ना आए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिफ्ट ना आए। तो फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान शिव से करी, भगवान विष्णु से करी, भगवान ब्रह्मा से करी, राम से करी, हनुमान से करी, लक्ष्मी से करी, सरस्वती से करी, अल्लाह से करी, वाहिगुरु से करी, महावीर बुद्ध, मैंने हर एक भगवान से मैंने प्रार्थना करी कि भैया मेरे लिए गिफ्ट ले आना। मैंने पूरे ब्रह्मांड को कह दिया कि भैया मेरे लिए कल सुबह गिफ्ट ले आना तुम। तो प्रार्थना में करते 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 मेरी आँख लग गई। मुझे पता नहीं चला, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा था और मेरी आँख लग गई। सुबह जब मैं जल्दी उठा तो मेरे मन में आया कि यार मेरा गिफ्ट आया नहीं आया। ठीक है, कहानी को पूरा सुनना आखिरी तक, फिर मैं अपनी बात रखूँगा कि मैं आपको कहानी सुना क्यों रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरा गिफ्ट आया नहीं आया सुबह उठते ही, और मैंने जैसे अपने तकिए के बगल में देखा तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट, बिस्कुट, फ्रूटी, नमकीन, काजू, किशमिश, बादाम, कई कई तरह की चॉकलेट थी, फ्रूटी, माजा, कुरकुरे, चिप्स, बहुत कुछ था। मैं एकदम खुश हो गया कि भैया सेंटा क्लॉज रात में आया था सच में, और मैं एकदम खुश हो गया। और मैंने उस दिन मेरी बहुत बढ़िया मेरी दावत हो गई थी। लेकिन फिर जब मैंने दावत ली तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने कहा यार मैंने सबसे प्रार्थना करी थी, ये गिफ्ट लाया कौन है, आखिर किस भगवान ने मेरी सुनी। तो फिर मेरे को लग गया था कि मेरे को भगवान का पता लगाना है कि आखिर किस भगवान ने मेरी सुनी।
फिर क्या हुआ, मैं अगले दिन जैसे मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने गिफ्ट तो नहीं रखा, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कहीं मम्मी ने रख दिया। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं रखा, है ना। मम्मी ने कुछ ऐसा कहा कि इतने पैसे खर्च करके तुझे सर चढ़ाना है क्या, है ना। और मुझे लग भी रहा था कि नहीं मम्मी नहीं रखेगी, क्योंकि मम्मी है बाहर का सामान खाने पीने से मना ही करती थी। तो फिर मुझे लगा यार क्या है ये, कौन लाया गिफ्ट। फिर मैंने अपने बाहर जब मैं अगले दिन दोस्तों से मिला तो मुझे पता चला कि हाँ भाई सबको कुछ ना कुछ चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, सबको किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिला ही है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी प्रार्थना सफल हुई है मतलब कि मेरे दोस्तों को सेंटा क्लॉज आया मेरे दोस्तों को देने, मैंने प्रार्थना करी तो सेंटा क्लॉज भैया मेरे पास भी आ गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई सेंटा क्लॉज को ऑर्डर किसने दिया, सेंटा क्लॉज का बॉस कौन है, कौन सेंटा क्लॉज को किसने ऑर्डर दिया, किस भगवान ने ऑर्डर दिया कि सेंटा क्लॉज आए और गिफ्ट दे गए। मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं सबकी पूजा ना करूं, हर भगवान की पूजा ना करूं, उस पर्टिकुलर देवी की, उस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करूं जिसने सेंटा क्लॉज को भेज दिया। ठीक है, इतना मैं समय बर्बाद नहीं कर लूँगा। तो उस समय मैं बच्चा था तो मैंने सोचा कि इतना समय नहीं लगाऊंगा, उस भगवान से कहूँगा और उससे फिर चॉकलेट और चिप्स खाऊँगा मांग मांग कर हर रोज़। तो लेकिन यही बात थी, मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है क्यों है। ठीक है, तो समय जैसे थोड़ा बीतता गया, 4-5 दिन से हुआ जो भी हुआ, तो मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि उनके पास कोई सेंटा क्लॉज नहीं आया, वो जो गिफ्ट थे उनके मम्मी पापा ने रख दिए थे। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने अपनी मम्मी से फिर पूछा कि मम्मी मेरा गिफ्ट आपने रखा था। तो मम्मी ने कहा नहीं, वो तो सेंटा क्लॉज आए थे, सेंटा क्लॉज रख गए। तो फिर मुझे लगा यार मम्मी झूठ तो नहीं बोलेगी। फिर मुझे लगा कि यार सेंटा क्लॉज खास मेरे लिए आया, मेरे दोस्तों को पागल बना दिया, और मैंने इतनी वो प्रार्थना करी, इतना मैंने याद किया उन्हें, तो वो खास मेरे लिए गिफ्ट लेने आए, देने आए। फिर लेकिन मुझे पता लगा था कि यार आया कौन, किसने ऑर्डर दिया सेंटा क्लॉज को। ठीक है, तो ये बात चल रही थी, बहुत मेरे दिमाग में सिर दर्द हो गया, भैया कौन ऑर्डर दे रहा है सेंटा क्लॉज को जो मेरे लिए सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने आया। तो थोड़ा समय हुआ, उस समय के साथ जैसे मेरे को थोड़ा सा याद तो नहीं है मुझे ढंग से, लेकिन मैंने रसोई में एक ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ देख ली थी जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। ठीक है, और मुझे ऐसे पता चल गया था कि भैया कोई जो गिफ्ट है वो कोई सेंटा क्लॉज नहीं रख गया, जो गिफ्ट था वो मेरी मम्मी पापा ने ही रखा था। ठीक है, तो मेरी मम्मी थी वो झूठ बोल रही थी मुझसे, और जो मेरे को जब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने मम्मी से फिर पूछा जानने के लिए कि मम्मी आपने रखा था गिफ्ट, और फिर मम्मी ने कहा नहीं। ठीक है, मम्मी ने वही ऐसे जवाब दिए, घिसे पीटे। तो उसके बाद मैंने फिर मम्मी से पूछा नहीं, मैं समझ गया था मम्मी झूठ बोल रही है मेरी। तो जब ऐसा हुआ तो मेरे को फिर नफरत हो गई थी भगवान के नाम से। मैं सोचा कि भैया कोई सेंटा क्लॉज नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, सब झूठ है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ये कहानियाँ हैं, सब ये लोगों की बनाई हुई सब ये रीति रिवाज है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि होता तो सेंटा क्लॉज खुद आता, मैंने इतनी प्रार्थना करी थी तो सेंटा क्लॉज खुद आता। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मैं मतलब कोस रहा था अपने आप को, कोस रहा था सेंटा क्लॉज को, कोस रहा था कि यार मैं कितना खुश हो रहा था कि सेंटा क्लॉज आए हैं, और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर क्या हुआ कि बहुत मेरे को गुस्सा था अपने आप पे, सेंटा क्लॉज पे मैं बहुत कोस रहा था कि यार कुछ नहीं है, काश कुछ होता, काश कोई भगवान होता तो मैं अपना चिप्स कुरकुरे मांग कर खाता हर रोज़, लेकिन कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे ही समय फिर थोड़ा बीता। ठीक है, मुझे याद है हमारे घर में रविवार को एक मैगज़ीन आया करती थी, उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हुआ करती थी, तो मैं वो कभी कभी उठाकर पढ़ लिया करता था। तो एक रविवार आया, उसमें एक कहानी थी, और वो कहानी जो मैंने पढ़ी उसमें जो मेरी सोच थी वो फिर बदल गई। और वो कहानी क्या थी, उसमें मैगज़ीन में कहानी थी कि एक बुढ़िया होती है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में सुना दूंगा ये कहानी। एक बुढ़िया होती है, वो बहुत ही मतलब गरीब होती है, अपना वो औरों के घर में काम करके कमाती है, उससे अपना पेट भरती है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ जैसे वो तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो क्या करती है वो जितना वो उससे काम होता है करती है, बाकी जो गांव के लोग होते हैं उसे अपना रोटी पानी दान दे जाते थे। तो क्या हुआ, एक बार बुढ़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है,
और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता और कोई भी उसे उस दिन कोई दान भी दे के नहीं गया होता। तो वो क्या करती है कि अपने घर में कोई कागज़ रखे होते हैं, कागज़ उठाती है और एक कलम उठाती है, उस पे लिखती है कि भगवान को खत लिखती है कि हे भगवान, मेरी जो है समय के साथ साथ मतलब मेरा जो मेरे शरीर की ताकत है काम करने की ख़त्म हो चुकी है, तो मेरे पास इस समय खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही आज कोई रोटी पानी दान दे गया, तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरी सहायता करें। तो कागज़ लेती है, अपना चारों तरफ अपने घर के आसपास फेंक देती है, वो अपने 3-4 कागज़ अपने लिख कर। वहीं से शैतान का एक आदमी जा रहा होता है, शैतान का आदमी, तो वो देखता है, तो वो कागज़ जब वो उठाता है तो पढ़ता है, तो वो सोचता है कि यार ये क्या है। तो फिर वो कागज़ लेके अपने मालिक यानी शैतान के पास जाता है और वो कहता है कि देखो मालिक, ये जो बुढ़िया है अभी मरने वाली है, लेकिन अब इसके भगवान के लिए इतनी आस्था है, इसका क्या करना है बुढ़िया का। तो जब शैतान वो देखता है, खत देखता है, उसकी अपनी बात सुनता है अपने दास की, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है कि लोग अब भी उसकी पूजा ना करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो उससे कहता है कि सुनो दास, इस बुढ़िया के लिए एक खाना बनाया जाए, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ऐसा खाना बनाया जाए कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना खाया हो। और जब ये पूछेगी ना कि किसने भिजवाया है, तो शान से कहना तेरे भगवान ने नहीं भिजवाया, मैंने भिजवाया, शैतान ने भिजवाया। फिर शैतान की आज्ञा का पालन होता है, खाना बनता है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना। बड़े से थाल में जाकर दास बुढ़िया हाजिर हो जाता है। तो वो कहता है कि ले बुढ़िया, तेरे लिए खाना है। तो बुढ़िया बहुत खुश होती है खाना देखकर, तो उसने भगवान से मांगा होता खाना, तो खुश होती है, तो वो उसका धन्यवाद करती है। तो दास को हैरानी होती है कि बुढ़िया ने पूछा ही नहीं बुढ़िया ने पूछा ही नहीं खाना किसने भिजवाया। तो वो कहता है कि ये बुढ़िया पूछेगी नहीं किसने भिजवाया खाना। तो जो बुढ़िया जो आंसर देती है ना, वो आंसर ऐसा था कि मेरी सोच बदली। वो आंसर ऐसा था कि जितना शैतान का वो जो दास सुनकर हैरान हुआ होगा ना, उसे पढ़कर मैं भी हैरान हुआ। उसने पता क्या आंसर दिया बुढ़िया ने, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, मेरे भगवान जब हुक्म देते हैं तो शैतान तक उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन जो ये खाना है ना, ये मेरे भगवान ने ही भिजवाया है। वो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। और जो वो बुढ़िया का उत्तर था, मैं फिर पढ़ रहा था कि मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन ये जो खाना है मेरे भगवान ने भिजवाया है, क्योंकि जब मेरे भगवान हुक्म देते हैं तो शैतान भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कहानी है मेरे लिए लिखी गई है, ये कहानी है मेरे लिए लिखी गई है, इसलिए मेरे आगे आ गई। क्योंकि कहानी तो वही है, बस किरदार बदल गए हैं। उस बुढ़िया की जगह मैं हूँ, बुढ़िया के लिए खाना आया, मेरे लिए गिफ्ट आया। ठीक है, और गिफ्ट वो भगवान ने ही भेजा था। ठीक है, वहाँ पे शैतान था और वहाँ शैतान की जगह इस कहानी में, मेरी कहानी में मम्मी पापा हो गए। ठीक है, तो उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि भैया कौन था भगवान, कौन है भगवान। मैं समझ गया कि भगवान कौन है। फिर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की सेंटा का बॉस कौन था, किसने मेरी प्रार्थना सुनी, असली भगवान कौन है। तो दोस्तों ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको। दोस्तों कहानी से सीधा मतलब है कि जो हम धर्म के नाम पे कभी हम हिंदू मुसलमान लड़ा करते हैं, ठीक है, ये लड़ना बेकार है। ठीक है, ये हम लड़ते नहीं हैं। हमारे समाज में ही नेता लोग होते हैं 2-4, ठीक है, वो ही हम लड़वाते हैं। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, वो जो भगवान है हम उसे नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते। ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो हमारी सोच से बहुत 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 दूर है। ठीक है, भगवान भी वही है, अल्लाह भी वही है, सब वही है। ठीक है, तो अगर आप तो जो धर्म के नाम पर जो कभी कभी दंगे होते हैं, ठीक है, ये बेकार हैं। ठीक है, पहले अब तो चलो लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन पहले लोग समझदार नहीं थे इतने। और ये बस यही है, आज के टाइम में नेता लोग ही ये सब कराते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, अपने धर्म में आस्था रखो, अपने धर्म में विश्वास रखो। भगवान, गॉड इज़ वन। ओके, थैंक यू सो मच। आशा आपको मेरा जो मैसेज है वो पसंद आया होगा। ठीक है, मेरी जो कहानी है, खुद का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कोई बात मेरी गलत लगी हो तो भैया
ठीक है, सॉरी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपके मत अलग हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।